नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजस्थान के बांध टॉपिक पढ़ रहे हैं और उन बांधों में लास्ट बांध कौन सा पढ़ा था? कडाना बांध पढ़ा था, जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है लेकिन माही नदी पर उद्गम से मुहाने तक में जाते हैं, तो अंतिम बांध है ध्यान। ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे काला तीर लिफ्ट परियोजना। काला तीर लिफ्ट परियोजना कौन सी नदी पर है? नदी बताओ, नदियाँ पढ़ ली ना आपने? चंबल नदी पर है। और कहाँ पर है? धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में, ध्यान रखना। 7 जून 2023 को इसका शिलान्यास हुआ है। मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई है ना। शिलान्यास जानते हो ना, शुरुआत। शिलान्यास हुआ है। कब हुआ इसका शिलान्यास? अब 7 जून 2023 को राजस्थान के सीएम कौन थे बताओ? भजन लाल जी, यस या नो? अच्छा, अशोक गहलोत। तो इसका जो शिलान्यास किया वो किसने किया था? राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। उस समय तो थे, तत्कालिक सीएम थे। देखो, इसका उद्घाटन तात्कालिक सीएम अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। उद्घाटन नहीं, शिलान्यास। लिखो, पीपल द लिफ्ट परियोजना। पीपल द पीपल द लिफ्ट परियोजना। ये भी विद्यार्थियों चंबल नदी पर है। किस पर है? चंबल नदी पर है। और कहां पर है? सवाई माधोपुर। लिखो, राहु घाट परियोजना। हाँ। और जो बड़े हैं तो उनके बारे में ज्यादा लिखा रहा हूँ, जो छोटी बातें हैं उनके बारे में ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है? राहु घाट परियोजना। और इतनी परियोजना पढ़ लोगे जो तो बहुत है। ट्यूशन बाहर नहीं जाने देंगे वैसे ही। राहु घाट परियोजना कहाँ पर लोकेटेड है? करौली में। नदी पूछे तो चंबल नदी। चंबल नदी करौली में बनाया है। इसको कब बनाया? करौली में। देखो, ये जो परियोजना है ना, ये राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। देखिएगा, ये परियोजना राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। 1 मिनट रुकना, पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मैप देखूंगा पहले राजस्थान का एक बार। हाँ, ये करौली और एमपी की संयुक्त परियोजना है। सॉरी, क्या लिखा दिया मैंने? हाँ, करौली मतलब राजस्थान हो गया ना। देखो, एक परियोजना विद्यार्थियों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईआरसीपी। कौन सी? ईआरसीपी के बारे में लिखा होगा आप लोगों को। ये मान के चलना, यहां से सवाल आएगा ही आएगा, आज बोल रहा हूं। ईआरसीपी लिखो, ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। देखो,
ई का मतलब क्या है? ईस्ट। आर का मतलब राजस्थान। सी का मतलब कैनाल। और पी का मतलब प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है। तो ERCP है ना, इसके तहत एक डैम बनाया जा रहा है अभी वर्तमान में सवाई माधोपुर में, और उसका नाम है डूंगरी बांध। कौन सा बांध? डूंगरी बांध। और डूंगरी बांध को लेकर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है अभी। पूर्वी राजस्थान में भयंकर विवाद चल रहा है, सवाई माधोपुर करौली के आसपास भयंकर चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इस डैम को बनाने देंगे। और अगर वो नहीं बनाने देंगे, विरोध करेंगे, और सरकार अगर उनके ऊपर दबाव बनाती है, उनको खाली करवाते हैं जबरदस्ती, तो आपको पता है फिर काफी दंगे होंगे, एक प्रकार से कह सकते हैं। काफी इसका विरोध हो रहा है। और तो फिर इस यहाँ से कई लोग राजनीति भी करेंगे। करेंगे ही नहीं करेंगे? तो कुल मिला के बात ये योजना कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी योजना थी। ERCP के ये जो डूंगरी बांध बनाने वाली योजना है, ये 1986 या 76 के आसपास की योजना थी। लेकिन उस समय से सरकार ने चिन्हित कर रखी जगह, तो क्योंकि जो लोकेशन है ना, वो बढ़िया जगह है वहाँ पे। दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बीच में ही तो केवल नदी का पानी रोक के तो बांध बनाना है उधर। लेकिन जब बांध बनेगा, उधर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को तो विस्थापित करना पड़ेगा ना वहाँ से। जैसे, और फिर ये कह रहे हैं कि इस बार तो हम जब शुरुआत में बनाएंगे तब तो इसकी हाइट कम रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको 3 मंजिल बनाएंगे हम। जैसे गुजरात में बनाया था सरदार सरोवर बांध, तो जब नर्मदा नदी का पानी आता है, तो नर्मदा नदी का पानी आता है तो फिर पीछे की तरफ पानी एकत्रित होगा कि नहीं होगा? तो पीछे की तरफ जो गांव थे, जो जंगल था, वो धीरे धीरे उनको वहां से विस्थापित करवाया। और फिर इनको जो मुआवजा देते हैं, वो मुआवजा सरकार टाइम पे मुआवजा देती नहीं है। उचित मुआवजा अगर इनको नहीं मिलेगा तो ये लोग कैसे घर खाली करेंगे? जबरदस्ती खाली कराएंगे तो दिक्कत होगी फिर। तो अभी देखते हैं क्या करती है राजस्थान सरकार इसमें। बाकी उस डूंगरी बांध को लेकर विवाद है अभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ERCP से क्वेश्चन आएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लिख लिया आपने? ERCP लिख लिया? लिखो। इस परियोजना को राम जल सेतु लिंक परियोजना भी कहते हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना। जैसे पहले टाइगर को लेकर कॉरिडोर बनाया जा रहा था वहां पर सवाई माधोपुर में, और वहां के जो आसपास के लोग थे उनको खाली करवाए जा रहे थे, और खाली भी करवाया उनको, दूसरी जगह जमीनें भी दी उनको। लेकिन दूसरी जगह उनके लिए वो पानी की वो सारी सुविधाएं नहीं थी। कुल मिला के बात यह है। और उनको आज तक भी मुआवजा नहीं दिया गया, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। जो विरोध कर रहे हैं ना, उनका कहना सोशल मीडिया पर मैंने देखा है। मैं मेरे अनुसार नहीं बता रहा हूँ। और सही है, अगर जैसे आप यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं, अगर आपको खेती बाड़ी सब कुछ आपका यहाँ पे, और यहाँ से आपको कोई निकालते हैं, तो इतना आसान नहीं है निकल, नहीं है ना। किसी मकान में हम किराए से रहते हैं तो ही खाली नहीं करते टाइम पे, हैं? तो इसमें तो हमारी कई पीढ़ियां रही है, तो वो लोग कैसे खाली करेंगे बताओ? कई लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई रहती है। देखो, ये राजस्थान की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके तहत 17 जिलों को, कितने जिलों को? 17 जिलों को 3.25 करोड़ आबादी को, 17 जिले की 3.25 करोड़ की आबादी को पेयजल मिलेगा। अब देखो, ERCP जो योजना है, इसे 2054 में कंप्लीट होना बता रहे हैं। कब? 2054 में। देखो, इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2054 रखा है। देखो, इस योजना के तहत 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। सिंचाई कितनी भूमि को होगी? 4 लाख हेक्टेयर। 4 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित हो, तभी तो बड़े बड़े बांध बना रहे हैं। फिर ऐसे कह रहे हैं डूंगरी बांध सवाई माधोपुर में बढ़ रहा है, अलवर तक पानी जाएगा इसका। कहाँ बना रहे हैं इसको? सवाई माधोपुर में बना रहे हैं, और पानी कहाँ तक जाएगा? अलवर तक जाएगा। ये पूरा क्षेत्र, इनको सबको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कई गांवों को खाली करा रहे हैं, लगभग 300 गांव के आसपास खाली होंगे इसमें। अभी स्टार्टिंग में तो 76 गांवों का नाम लिया है, एक गांव नहीं है, 76 गांव को निकाला जा रहा है अभी वर्तमान में। और इसकी अगर जैसे 3 चरणों में कंप्लीट होगा ये, फर्स्ट मंजिल में 76 गांव निकाल रहे जा रहे हैं, सेकंड चरण के आसपास 150 गांव,
और उसके बाद में कितने गांव निकाले जा रहे हैं? लगभग 300 गांव निकाले जा रहे हैं। 300 गांव निकालने का मतलब है पूरी राजस्थान को खाली करना है एक प्रकार से, ऐसा है। तो फिर इसमें कई लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो कि इसमें राजनीति है कई प्रकार की, वो है, फलाना है, ढिकड़ा है, जो भी है ऐसे। और ये तो बात सही है कि अगर इतना बड़ा बांध बनाया जाएगा तो गांव तो डूबेंगे भाई मत। और उधर के गांव क्या, नजदीक नजदीक गांव ज्यादा है, जमीनें कम है लोगों के पास। जैसे किसी के पास 10 बीघा है, किसी के पास 15 बीघा है, किसी के पास 30 बीघा है। तो छोटे छोटे लेकिन एक गांव में भी काफी सारी जमीन होती है, ऐसी बात नहीं। अब बताओ इसमें पानी कितना भयंकर आएगा। और इसमें क्या होगा, कई नदियों का पानी डाला जाएगा उसमें, लिंक कर देंगे, नदियों को आपस में जोड़ देंगे, ऐसा लिखिएगा। इस परियोजना के तहत, ईआरसीपी है ना, इस परियोजना के तहत चंबल और उसकी सहायक नदियों का सहायक नदियों नाम लिख सकते हो आप, काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, चाकण, मेज को जोड़कर विकसित की जाएगी। पार्वती, कुन्नू, चाकण, मेज, बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, कितनी सारी नदियां होगी देख लो अब आप। देखो, जब शुरुआत में इसकी योजना तैयार की गई थी तो उस समय 13 जिलों को शामिल किया था। कितनों को शामिल किया गया था? 13 जिलों को शामिल किया गया था। लेकिन अब इसमें 17 जिले शामिल हो गए, क्योंकि कई जिलों का पुनर्गठन हुआ कि नहीं हुआ। देखो, शुरुआत में इसमें 13 जिले शामिल थे, लेकिन जिलों के पुनर्गठन के बाद 17 जिले हो गए हैं। सर आप तो ये बताओ ना, डूंगरी बांध केवल अगर एक नदी की बात करें तो कौन सी नदी? तो बनास पे बनाया जा रहा है, तो बनाया जा रहा है ये, बनास पे बनेगा, ध्यान। लिख लिया? तो अभी डूंगरी बांध जो विवादित चल रहा है, ये कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा? बनास नदी पर। किस पर? बनास नदी। और बनास किसकी सहायक नदी है बताओ? चंबल की सहायक नदी। तो इन सब का पानी लाएंगे इसमें। बहुत बड़ी परियोजना है एक प्रकार से। इसमें थोड़ी दर्शाया कहीं पर, इस मैप में थोड़ा सही नहीं दर्शा रखा। लिखो, क्या चीज नहीं आया समझ में? सही नहीं आई? काय की? अलग से मैंने हेडिंग डलवाई ना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईआरसीपी डलवाई ना पूरी। नहीं, डूंगरी बांध तो फिर इसका पार्ट है ईआरसीपी के। इस ईआरसीपी के तहत कई बांध बनेंगे, ध्यान रखना। जैसे माही परियोजना थी ना, तो माही परियोजना में अलग अलग बांध नहीं बने क्या? चंबल नदी में, चंबल नदी घाटी जो परियोजना है उसमें अलग अलग बांध बने ना, फिर वो बांध तो इस परियोजना के अंतर्गत आएंगे। लिखो, इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित बांध या बैराज बनाना प्रस्तावित है। निम्नलिखित बांध या बैराज बनाना प्रस्तावित है। अब लिखेंगे बांधों के बारे में, तो कौन कौन से बांध बनाए जाएंगे जो। पहला लिखो, कुनू बैराज। कौन सा? कुनू बैराज है?
हाँ, 1-2 लाइन लिखाऊंगा। पहला लिखो कुन्नू बैराज। अब देखो, कुन्नू बैराज जो बनाया गया, ये कौन सी नदी पर बनाया गया? बनाया गया नहीं, जाएगा। कौन सी नदी पर बनाया जाएगा? कुन्नू नदी पर बनाया जाएगा। और कुन्नू नदी पर कहां पर बनाया जाएगा? बारा में। और बारा जिले की एक तहसील है शाहबाद। कौन सी? तो शाहबाद तहसील बनाया जाएगा इसको। शाहबाद तहसील बारा। लिख लिया? दूसरा लिखो रामगढ़ बैराज। रामगढ़ बैराज या बांध, बात एक ही है। ये भी कुन्नू नदी पर ही बनाया जाएगा। कौन सी नदी पर? और ये भी बारा में ही बनाया जाएगा। कहां पर? बारा। और किशनगंज तहसील में। कौन सी तहसील? किशनगंज तहसील में। लिख लिया? लिखो महलपुर बैराज। महलपुर। ये नाम याद रखना, कौन कौन से बैराज बनाए जाएंगे ईआरसीपी के तहत। कौन सा? महलपुर बैराज। और इसकी नदी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। पार्वती नदी पर। कहां पर? पार्वती नदी पर बनेगा, ध्यान रखना। और ये भी बारह में बनाया जाएगा। और बारह की एक तहसील है जिसका नाम मांगरोल। कौन सी? मांगरोल तहसील। मांगरोल तहसील बनाया जा रहा है। लिख लिया? चौथा लिखो नवनेरा। नवनेरा। नवनेरा बांध। लिख लिया? और ये काली सिंध नदी पर दिगोद में बनाया जा रहा है। और दिगोद कहाँ पड़ता है? अच्छा, वो बिगोद है। दिगोद तहसील कोटा। लिखो मेज बैराज। इधर ही बर्बाद होंगे कहीं। कहीं हमारे गांव वालों ने जमीन ले रखी उधर। मुझे लग रहा है इस गांव वालों को पहले पता होगा, इसलिए बेच दी बेटों ने पहले ही। ऐसा भी तो हो सकता है। क्या मुआवजा देंगे? सरकारी रेट पे देंगे मुआवजा। हाँ, 50,000 बीघा और इन्होंने ली होगी 5 लाख बीघा, तो फिर मेज बैराज। लिख लिया? मेज बैराज। मेज नदी पर। और इंदरगढ़ बूंदी। कौन सी नदी? मेज नदी बूंदी में। और तहसील कौन सी? इंदरगढ़ में। और इंदरगढ़ तो बिल्कुल स्वयं मधुपुर टच में पड़ जाता है। लिखो राठौड़ बैराज। कौन सा? राठौड़ बैराज। और ये बनास नदी पर। कहाँ पर? बनास नदी पर बनाया जा रहा है। और बनास नदी पर बनाया जा रहा है चौथ के बरवाड़ा के पास में। चौथ का बरवाड़ा तहसील है ना? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। डूंगरी बांध। अब ये गांव के लोग ऐसे विरोध कर रहे हैं, इनको ऐसे गुमराह किया जा रहा है कि आपको यहाँ से खाली करवा दिए जाएंगे और
ये बांध आसपास के लोगों की सिंचाई के लिए हेतु नहीं बनाया जा रहा है, ये बांध बनाया जा रहा है इंडस्ट्रियल एरिया को पानी देने के लिए बड़े बड़ी फैक्ट्रियों को पानी देने के लिए बनाया जा रहा है, तभी तो लोग जुड़ेंगे उनके साथ, नहीं तो फिर दूसरे किसान विरोध करेंगे। जिन क्षेत्रों को फायदा मिलने वाला है ना वो विरोध करेंगे ना, कभी बनाने दो इनको, तभी तो हमारे नहरें आएगी। जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव को नहीं निकाल रहे तो, लेकिन अगर ये बांध बनेगा तो फिर हमारे गांव को पानी मिलेगा ना, नहर आएगी ना हमारे गांव में, फिर हम सपोर्ट करेंगे। तो इसमें पार्ट बढ़ जाएंगे अलग अलग किसानों के, और ये सारे गांव अगर एक नहीं होंगे तो ये मान के चलना योजना तो बनेगी। और जब ईआरसीपी का पार्ट है, बाकी 6 डैम बन रहे हैं, अगर इसको नहीं बनाने देंगे तो बनाएगी सरकार, जबरदस्ती बनाएगी इसको, तो जो आएंगे नाटक करने उनके लट पड़ेंगे फिर। हाँ, कि नहीं सबको ज़्यादा सरकार ज़्यादा करेगी, जेल में डाल देगी सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 300 गांव है, 300 गांव में कितने लोग होंगे, सबको जेल में डाल देंगे और क्या है। और आधे तो एक के थप्पड़ पड़ते हैं, 5 तो वैसे भागते हैं, नहीं भागते क्या। फिर कई सोचते हैं कि ठीक, लेकिन ठीक है, एक मतलब सरकार को अगर, सरकार इनको अगर उचित मुआवजा देती है तो फिर जो देश हित में, राष्ट्र हित में जो होता है वो करना भी पड़ता है कहीं। लेकिन जिसका घर खाली होता है ना, दुख तो उसका उसका दुख वही जान सकता है, हम केवल एक बातें कर सकते हैं फालतू की। बाकी आज आपसे बोल दो आपके घर खाली कर दो, आपका गांव खाली कर दो, आप कर दोगे खाली, नहीं कर सकते। आपको क्या 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए में खाली कर दोगे, नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, उचित मुआवजा मिले, 10 लाख की जगह 10 करोड़ मिले, चलो ठीक है, कुछ सोचे कि चलो कोई बात नहीं, इसके बजाय दूसरी जगह जमीन लेंगे, वहाँ करेंगे, जो भी है सारा सिस्टम बिठाएंगे, तब तो फिर भी सोच सकते हैं। अब वो जो तुम्हारे बाड़ा वाड़ा आ रहे है ना, उनका कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ना जमीन के मिलेंगे, जमीन जो खातेदारी में जो जमीन है ना, तुम्हारे रिकॉर्ड में जो जमीन है ना, उसका पैसा मिलेगा। अब आप तो कई बीघा जमीन गोचर वाली भूमि उस पर कब्जा करके बैठे हो वैसे ही, उसका थोड़ी मिलेगा, वो तो सरकार की जमीन है। तो सरकार धीरे धीरे एक काम करेगी, सबसे पहले तो अपनी जो सरकारी जमीन है ना उसको लेगी पहले कब्जे में। तो आपका आधा खेत, जिस 4 बीघे का खेत है उसमें 2 बीघा तो आपकी गोचर वाली है, 2 वो है, आपके जाने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे वो, लास्ट में जाके तारबंदी कर देंगे उधर। और कोई सरकार के पास वो भी तो नहीं है ना भाई, कहाँ बनाएगी डैम, कहीं तो बनाने पड़ेगा। क्या लिखा आपने, डूंगरी बांध लिखो, बनास नदी पर, खंडार तहसील, सवाई माधोपुर। कौन सी नदी, ये तो काफी दूर है। लेकिन वो बनास तो हमारे पास से होके जा रही है ना, फिर धीरे धीरे तो हमारा गांव तो खाली नहीं होगा, उससे पहले तो कम से कम 40-50 गांव उनको खाली करना पड़ेगा, फिर हमारे गांव तक पानी आएगा। बनास के आसपास वाले उनको खाली कराएंगे ना पहले तो, भाई बनास का पानी जा रहा है, तो पहले तो बनास भरती भरती आएगी ना वहां से खंडार की तरफ से, जैसे मैं बताऊं, ये है, ये यहाँ गलत दर्शा रखा है इन्होंने, ये खंडार वाला हिस्सा ही ये वाला, यहाँ पे जब खंडार है ना सवाई माधोपुर वाला हिस्सा, यहाँ पे जाके बनास तो इधर से जा रही है, तो यहाँ खंडार में आती है। अब लेकिन खंडार देखो, यहाँ से टोंक से निकली, टोंक से निकलने के बाद में ईसरदा आया, ये ईसरदा है। अब ये तो चलो छोटा बता रखा है, इसको थोड़ा बड़ा बता देता हूँ पर के। ये ईसरदा डैम आ गया, ईसरदा डैम के आगे आएगा चौथ का बरवाड़ा, क्या आएगा, चौथ का बरवाड़ा, फिर ये सवाई माधोपुर वाला हिस्सा आ जाता है, फिर आगे और जाती है, फिर ये ऐसे सीधी नहीं जा रही, घूमती फिरती जाती है, फिर लास्ट में जाके खंडार आ जाता है, और खंडार में बनाया जा रहा है ये, और हमारा गाँव पड़ता है यहाँ के आसपास, इधर इधर पड़ता है हमारा गाँव, हमारा गाँव इधर पड़ेगा, मतलब यूँ घूमती हुई ऐसे यूँ जा रही है, तो हमारा गाँव तो इधर पड़ता। तो पहले तो देखो ये इसके आसपास के गाँव खाली होंगे, फिर ये इधर से घूमती आ रही, फिर ये सारे गाँव खाली होंगे, फिर हम तो बीच में पड़ रहे हैं, कोई शहर के पास में हमारा गाँव, तो हमारे गाँव में तो प्लॉट कटते हैं आजकल। क्या लिखा है, आप क्या कह रहे हो, खंडार क्या है, खंडार एक जगह का नाम है, खंडर जो होते हैं वो खंडर नहीं है, खंडार लोकेशन है एक, जैसे अजमेर में है ना दाता नगर, ऐसे खंडार वहाँ पे एक जगह का नाम है, गांव का नाम है, तहसील है, पूरी कस्बा है, जिला नहीं है। लिख लिया क्या लिखा है, लिख लिया आपने, कितने बांध लिखे,
तो बैराज और बांध कितने बनाएंगे इसमें? लगभग 7 बनाएंगे। लिख लिया? अगला लिखो, परवन बहुउद्देश्य, एक मिनट लिख देता हूं। परवन नदी का नाम सुना होगा आपने, परवन, बृहद, परवन बृहद बहुउद्देश्य परियोजना। परवन बहुउद्देश्य परियोजना लिखो। ये परवन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है ये? नदी पूछा जाए तो आपसे परवन नदी बता देना विद्यार्थी। परवन नदी पर स्थित है। लिख लिया? देखो, इस परियोजना से, एक मिनट, लोकेशन बताओ कहाँ परवन नदी? ये परवन परियोजना बना रखी है, डैम बना रखा है, भरत परियोजना बना रखी है, ये झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में ध्यान रखो। देखो, इस परियोजना से कोटा और बारां जिले में, कौन से में? कोटा और बारां जिले में सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। लिखो, देखो, छबड़ा परियोजना कहाँ है और कवई परियोजना कहाँ है? मतलब ये एक प्रकार से यहाँ से बिजली उत्पादित होती है। क्या होती है? बिजली, बिजली के संयंत्र लगे हुए हैं यहाँ पर। तो छबड़ा और कवई संयंत्रों को यहाँ से क्या होती है? जलापूर्ति होती है। लिखिएगा, इस परियोजना से ही छबड़ा विद्युत संयंत्र और कवई विद्युत संयंत्र को जलापूर्ति भी की जाती है। लिख लिया? लिखो, हरिश्चंद्र सागर परियोजना। हाँ, कितना आप उसमें नदियों में नहीं आए थे क्या? फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। हरिश्चंद्र सागर परियोजना, नहीं तो अभी आप नहीं कहते कुछ भी, क्योंकि मैंने वहां नदियां पढ़ाई थी जब काफी कुछ फैक्ट लिखाए थे। तो नदियों क्लास ले ले पूरी। हरिश्चंद्र सागर परियोजना, लिख लिया? कहाँ है ये? जैतपुर में। कहाँ पर है? जैतपुर। जैतपुर कहाँ पड़ता है? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जब कोई परियोजना है, कोई बांध बना रखा है, तो कौन सी नदी पर बना रखा है? काली सिंध नदी पर स्थित परियोजना है ये। देखो, इस परियोजना को या इस बांध को काली सिंध नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? काली सिंध नदी पर बनाया गया है। ऐसे कहते हैं विद्यार्थियों, इस बांध के 33 गेट है। तो राजस्थान में सर्वाधिक गेट वाला बांध कौन सा है? ये हरिश्चंद्र सागर बांध है, ध्यान रखना। देखिएगा, इस बांध के या ब्रैकेट में परियोजना के
33 गेट है। कितने गेट है? 33 गेट है, जो कि 33 गेट है, जो कि राजस्थान का सर्वाधिक गेटों वाला बांध है। लिख लिया? लिखो, झाली जी की बारान झाली जी की बारान बृहद पेयजल परियोजना, बृहद भी लिख सकते हो, बृहद भी लिख सकते हो, पेयजल परियोजना, ये बांध भी लिख सकते हो ना। अब जब कोई बांध बनाया जाता है तो किसी न किसी नदी पे तो बनाया जाता होगा ये, तो इसको मेज नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? कहां पर बनाया गया है? बूंदी में। मेज नदी आ रही है ना आपको, दिख रही है, देखो बिजलिया भिलोड़ा की तरफ से आती है, बूंदी में बहती हुई, किसमें मिल जाती है? चंबल की सहायक नदी है। मेज को रेखांकित कर लो, मेज चंबल की सहायक नदी है। देखो, यह राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना है। लिख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, कई परियोजना ऐसी है जो राजस्थान में स्थित नहीं है, लेकिन उन परियोजनाओं का राजस्थान को फायदा मिलता है। जैसे आपको पता है कडाना बांध राजस्थान की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान से संबंध अगर उसका है, तो फिर ऐसी स्थिति में उस डैम के बारे में भी हमें पढ़ लेना चाहिए। तो लिखो, अन्य राज्य, नोट डालो, अन्य राज्य की परियोजनाएं जिनसे राजस्थान भी लाभान्वित होता हो। लिख लिया? और पहले पहला नाम लिखो, रेणुका परियोजना। रेणु, रेणु का नाम पे लिखा ही भाई, मैंने तो संयोग बस ही लिखा ही है, ऐसे मुझे तो नाम ही पता लगा, बहन जी का नाम रेणुका है। रेणुका परियोजना लिख लिया? देखो, अब सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि रेणुका परियोजना है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि कौन सी नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। थोड़ा सा और फैक्ट लिखा दूंगा, आप लिस्ट बनाने की ना सोचे, लिखने के बारे में कोशिश करें। रेणुका परियोजना लिख लिया? कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नदी पूछी जाए तो यमुना नदी। लिखिएगा, इस परियोजना से 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित होते हैं। 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित होते हैं।
हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हरियाणा, चौथा यूपी, पांचवा राजस्थान। देख लिया। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। देखो, इस परियोजना को लेकर राजस्थान को फायदा मिलेगा, इस बात को लेकर समझौता कब हुआ? 11 जनवरी 2021। देखो, इस परियोजना को लेकर राजस्थान ने 11 जनवरी 2019 को समझौता किया। देखो, ये जो रेणुका बांध बना रखा है, यमुना नदी पे बना रखा है, 148 मीटर ऊंचा है। कितना है? 148 मीटर ऊंचा है। देख लिया। अगली परियोजना का नाम लिखो, लखवार परियोजना। लखवार परियोजना ढंग से पढ़ लो, फिर राजस्थान के जैसे मैं इंडस्ट्रियल एरिया पढ़ाऊंगा ना आपको, उद्योग वगैरह पढ़ाऊंगा, खनिज वगैरह पढ़ाऊंगा, ऊर्जा पढ़ाऊंगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो, खनिज पढ़ेंगे हम, फिर एनर्जी पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, और फिर उनसे प्रोडक्ट तैयार करेंगे। कहाँ पर? उद्योगों में। फिर उद्योग पढ़ेंगे। तो अभी तो राजस्थान के भूगोल में बहुत सारे टॉपिक बच रहे हैं, ऐसी बात नहीं, पढ़ते रहो आप। हैं? रजिस्टर भर गया? दूसरा बना लो। लखवार परियोजना लिख लिया। कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून, उत्तराखंड। पढ़ने से मतलब नहीं, इनको याद भी करा करो। देहरादून, उत्तराखंड। उत्तराखंड लिखो। यमुना नदी पर स्थित है, 204 मीटर ऊंचा है। कितना है? 204 मीटर हाइट पर है। देखो, इस परियोजना को लेकर राजस्थान ने 28 अगस्त 2018 को समझौता किया। कब किया था? 28 अगस्त 2018 को समझौता किया। लिखो, इस परियोजना से एक केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य लाभान्वित है। 5 राज्य लाभान्वित है। सेम वो के वही। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, और यूपी हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो वैसे ये परियोजना आज कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कुछ परियोजनाएं और बच रही है, तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास को यहीं विराम देते हैं। आपने आपका इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।